हाँ, ये बात सच है कि मैं और अनिका बजाज बहुत जल्द एक दूसरे से सगाई करने वाले हैं। छान, खूब छान, अच्छा नाटक चल रहा है ये। आप सब भी इनके झांसे में मत आ जाइएगा। ये शादी वादी का नाटक पहले भी हो चुका है। जी हाँ, इनकी हिस्ट्री पता की है मैंने। चंद्रकांत बजाज जी की मानसिक बीमारी के कारण ये वेद बिरला और अनिका बजाज पहले भी शादी का नाटक कर चुके हैं और अभी भी ये दोनों शादी की बात कर रहे हैं। अब किसको पता कि ये सच है या फिर से वैसा ही नाटक, हा? सबका ध्यान भटकाने के लिए। देखिए, मैं बताता हूं आप सबको सच्चाई। सच्चाई ये है कि शादी का मुद्दा उठाकर ये असली मुद्दे को दबाना चाहते हैं। जबकि असली मुद्दा है मेरे परिवार और मेरी बहू पे हुआ अत्याचार। बाबा, जनता को इसका जवाब चाहिए। अरे वेद बिरला, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। ये पावर और पैसे का ऐसा दुरुपयोग अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। वेद बिरला, तुम्हें हर हाल में अपने पद से रिजाइन करना होगा। वेद बिरला रिजाइन करो। रिजाइन करो वेद बिरला। रिजाइन करो। रिजाइन करना ही होगा तुम्हें रिजाइन करना ही होगा। वेद बिरला रिजाइन करो। रिजाइन करो वेद बिरला। बाबा आप क्या कह रहे हैं? हाँ वेद बिरला रिजाइन करो। रिजाइन करना ही होगा तुम्हें। हाँ वेद बिरला रिजाइन करो। हाईकमांड का फोन। हाँ रिजाइन करना ही होगा तुम्हें। रिजाइन करो। वेद बिरला रिजाइन करो। हाँ रिजाइन करो। हाँ वेद बिरला रिजाइन करो। रिजाइन करना ही होगा तुम्हें। जी मंत्री जी। वेद, ये हैरेसमेंट कंप्लेंट वाली बात आग की तरफ फैल रही है। बेहतर होगा कि तुम रिजाइन कर दो। और सर, मैं जैसा कहा वैसा करो। तुम्हारे चक्कर में पार्टी की इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। तुम्हें रिजाइन करना ही होगा। वेद बिरला तुम्हें रिजाइन करना ही होगा। तुम्हें रिजाइन करना ही होगा। शांत हो जाइए। मैं जानता हूं कि आप सब मुझे गुनहगार समझते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। इसीलिए इंक्वायरी की जाएगी और इंक्वायरी के बाद सच खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगा। और तब तक आप सबकी तसल्ली के लिए मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा। रुकिए। इससे पहले आप कोई फैसला सुनाएं। मैं कुछ कहना चाहता हूं। मिनिस्टर वेद बिरला बेगुनाह है। इनके खिलाफ जो कंप्लेंट फाइल हुई है, मेरी वजह से। मिसेस सरस्वती बजाज पाटिल से कंप्लेंट पेपर्स मैंने साइन करवाए, लेकिन धोखे से। मिस्टर रजत, पर ऐसा क्यों? बदला लेने के लिए। मिस्टर वेद बिरला ने गलतफहमी में ही सही, लेकिन मेरे खिलाफ दहेज का झूठा केस करवाया, मेरा कोचिंग सेंटर बंद करवा दिया। तो मैंने ये गुस्से में किया।
लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये बात यहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन सच यही है कि मिस्टर वेद बिरला बेगुनाह है और इन्हें अपने पद से रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। रजत जी, माफी चाहता हूं वेद। सिर्फ इतना कह सकता हूं कि गुस्से में, ईगो में, इमोशंस में बह गया था। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तुमसे, इस बात को और आगे मत बढ़ाना। आप सबके सामने सच आ चुका है, आप जा सकते हैं। सरस्वती बजाज हैरेसमेंट केस में बड़ा खुलासा, पति ने करवाई धोखे से कंप्लेंट। बाहरी दुश्मनों की क्या जरूरत है मुझे, जब घर पर ही सपोला पल रहा है। बेटा होकर भी कभी काम नहीं आया तू मेरे। आईएएस बना तब भी ढेले भर की मदद नहीं की अपने बाप की। और आज कितना अच्छा मौका था, वो वेद बिरला रिजाइन करने वाला था, बाजी मेरे हाथ आने वाली थी कि बीच में कूदकर मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। अरे क्या क्या चाहता क्या तू, हाँ? अरे कभी तो बेटे होने का फर्ज निभा दे। एक बेटे होने का ही फर्ज निभाकर आ रहा हूं मैं। अक्सर एक बाप अपने बच्चे को गलत रास्ते पर चलने से रोकता है, लेकिन यहां तो उल्टा है। एक बेगुनाह इंसान के कैरेक्टर पे दाग लगाकर आप अपनी खोई हुई कुर्सी वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, जो पाप है। और आज आपको ये पाप करने से रोककर मैंने एक बेटे का फर्ज ही निभाया है। क्या है, फिर से कोई नई कंप्लेंट करने आई हैं आप? सिर्फ अपने ट्रांसफर का एप्लीकेशन लेकर आई हूँ।